हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावण जी को पराजित करके हम लोग आ रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, रावण जी को पराजित करके हम लोग आ रहे थे, पुष्प विमान पर बैठकर आ रहे थे। तो भगवान ने कहा कि विमान तनिक समुद्र के किनारे उतारो, और जब समुद्र के किनारे विमान उतरा तब भगवान कहते हैं तमाम ऋषि मुनि वहां मिलने आए थे। भगवान कहते हैं यहां हम शिव बाबा की पूजा करेंगे। विभीषण जी चरणों में गिर पड़े, हे लवकुश भैया। विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, ये जो पुल बनाकर आप गए, पुल बनाकर आप गए, इस पुल को आप तोड़ दीजिए। प्रभु पूछते हैं क्यों? हनुमान जी कहते हैं लवकुश भैया, सभी आश्चर्यचकित थे कि पुल तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं सुग्रीव विभीषण जी। तो उन्होंने कहा कि राक्षसों की बड़ी खराब आदत होती है, और कोई ऋषि मुनि इस पुल पे टहलते हुए उस पार चले गए, और राक्षस को बहुत दिन हो जाएगा, खाने पीने को कुछ मिला नहीं है, मनुष्य का मांस कहीं मार करके ऋषि मुनि को खा गए। तो प्रभु अब ये राज्य आपका है तो यहाँ दिक्कत होगी। भगवान को लगा कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो जरा सा धनुष का स्पर्श कराया और वो पुल टूटकर बिखर गया। आप कल्पना करो, वो परमात्मा जिसने समुद्र पर पुल बांध दिया, उसके एक स्पर्श मात्र से समुद्र का पुल बिखर गया, बिखर गया। उस परमात्मा की कथा सुनने आप बैठे हो। ध्यान से सुनिएगा, जिस सीता मैया ने हनुमान जी को अजर अमर गुण निध सुत हो इतना वरदान दिया था, हनुमान जी ने एक दिन गलती कर दी। हनुमान जी कहते हैं लोगों भैया हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? हमसे गलती ये हुई कि जब इस पार भगवान आए तो भगवान ने कहा हमें शिव जी की स्थापना करनी है। हे हनुमान, तुम तीव्र गति से जाओ, हिमालय पर भगवान भोलेनाथ के पास से शिवलिंग लेकर आओ। हम उड़ान भर लिए, गए, और हमने वहां जाकर देखा तो शंकर बाबा मिले नहीं, त्रिपुरारी मिले नहीं। तो मैंने तपस्या करनी शुरू की, एक पैर पर खड़े होकर के। बहुत देर के बाद वो निकल कर आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कैसे आए हनुमान? तो मैंने कहा कि बस आपका शिवलिंग ले जाना है, प्रभु को वहां स्थापना करनी है। तो प्रभु आपको हमको भेजे हैं आपके पास स्थापना करने के लिए, ये शिवलिंग हमको चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा एक कहे दो ले जाओ। ध्यान से सुनिए, एक काहे, अरे मेरे भैया बतियाओ ने, एक काहे दो ले जाओ, दो। तो मैं दोनों कंधों पर दो शिवलिंग लाद कर चला, और जब मैं आया रामेश्वरम के समीप तो मैंने देखा कि वहां पर जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। तो मैंने क्रोध व्यक्त किया। ध्यान से सुनिएगा, मां सीता जी ने वरदान दिया था कि सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय वसो हनुमंत सानुकूल कौशलपति रह समेत अनंत। लेकिन हनुमान जी कहते मुझे क्रोध आ गया जब मैंने प्रभु से कहा कि मैं शिवलिंग लेकर आया, तो ये शिवलिंग की स्थापना आपने क्यों कर दी? बोले क्या बताएं, मुहूर्त निकलता जा रहा था। मुहूर्त निकल जा रहा था, मुहूर्त की प्रतीक्षा हम कर रहे थे कि आप आ जाओगे तो उस मुहूर्त में हम यहाँ स्थापना कर देंगे। लेकिन हम क्या बताएं, वो मुहूर्त आगे जा रहा था तो मैंने उसकी स्थापना कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, ले आए हो तो कर देंगे बाद में। हनुमान जी महाराज कहते मैं क्रोध में था और मैंने पांव पटक दिया तो गड्ढा हो गया वहां।
भगवान हमको क्रोध में देख कर बोले मुस्कुराते हुए, अच्छा भाई अगर तुम ले ही आए हो तो एक काम करो ना, ये जो शिवलिंग है इसको हटा दो तुम, और हटा करके इसको लाओ, तुम्हारा वाला स्थापित कर देते हैं। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, लवकुश भैया मैंने शिवलिंग को उठाने की बड़ी कोशिश की, मेरा हाथ सरक जा रहा था, तो मैंने ये विचार किया कि इसमें घी लगा हुआ है, अभिषेक किया गया है, घी लगा है, दही लगी है, इस तरह हाथ मेरा सरक रहा है, तो मैंने अपने पूंछ का प्रयोग किया और हमने पूंछ को उसमें लगाया। अब पूंछ से हमने उस शिवलिंग को खींचने की कोशिश की, अब पर शिवलिंग तो नहीं उखड़ा, मेरी पूंछ टूट गई। हाँ, मेरी पूंछ टूट गई तो मैं बहुत, और धक्के खाकर मैं दूर गिरा जा करके, तो मेरी माँ को दया आई। अच्छा बेटा कितना भी अपराधी हो, माँ के सामने गिर पड़े तो फिर माँ दौड़ती है, माँ दौड़ करके आई और मुझे दुलार करने लगी, मेरे माथे पर जल छिटका, मुंह हमारा धोया, अपने आंचल से मेरा मुख पोंछा, तब मेरी तंद्रा टूटी। तो प्रभु भी हमारे पास खड़े दिखाई पड़े। हे लवकुश भैया मैं अपना दोष बताता हूँ आपको, मेरी गलती तो देखिए, मैंने जब इस प्रकार की गलती की तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं हनुमान, तुम नहीं, तुम्हारा बल चल पा रहा है, लाओ जो एक मूर्ति तुम लाए हो उसकी स्थापना कर देते हैं। उस मूर्ति का नाम हुआ हनुमदीश्वर भगवान। कौन भगवान? हनुमदीश्वर भगवान। रामेश्वरम जाए तो याद रखिए, जो आदमी हनुमदीश्वर भगवान को जल नहीं चढ़ाता और रामेश्वरम में जल चढ़ाता है, उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। ठीक से याद कर लेना, जो रामेश्वरम में जल चढ़ाने जाते हैं गंगा जी का, यदि हनुमदीश्वर हनुमान जी पर जल नहीं चढ़ाया या महादेव पर, तो रामेश्वरम पर चढ़ाया गया जल कभी इसकी पूर्णता नहीं देता। ऐसा स्वयं भगवान ने हनुमान जी को कहा था कि मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी हनुमदीश्वर भगवान के रूप में, तुम पर जल चढ़ाए बिना कोई व्यक्ति यदि सीधे जाकर रामेश्वरम को जल चढ़ाएगा तो उसकी प्रतिष्ठा संसार में नहीं होगी, उसकी पूजा स्वीकार मानी नहीं जाएगी। और जहां पैर दबाया था उसके दर्शन करने लोग जाते हैं। एक और विशेषता जान लीजिए, हम जब से इस ग्रंथ को आत्मसात किए तब से हम भी स्वयं पछता रहे हैं कि हम रामेश्वरम गए थे और हमने सीधे रामेश्वरम को जल चढ़ाया, हनुमदीश्वर पर नहीं गए। तो मैं तब से बार बार चिंतित हूं कि कब भगवान दूसरा मौका दे और जाकर हनुमदीश्वर का पूजन करूं। और एक दो शिवलिंग लाए थे, एक शिवलिंग भगवान ने कहा इसको ऐसे ही रख दो, आगे के युगों में जब फिर से हम अवतार लेंगे तब उसकी स्थापना करेंगे। एक बिना स्थापित शिवलिंग भी वहां रखा हुआ है, आज भी जाइए उसका दर्शन कीजिए, मानो हनुमान जी के द्वारा लाया हुआ वो शिवलिंग है। पर जो कहना चाह रहे हैं वो परमात्मा की समीपता, कथा की समीपता लेने के बाद भी यदि हमारी जिंदगी में अहंकार और क्रोध आता है, याद रखना हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। कुछ अगर जिंदगी में हासिल करना है तो प्रभु की कथा श्रवण करने के बाद हमारी जिंदगी में यही एक कामना हो, हमको कभी भी अहंकार जन्मे ही ना। अहंकार अति दुखद डमरुआ, बहुत दुख देता, अति दुख देता है साहब। कोशिश करना, यदि आप श्रोता बनकर बैठे हो तो आप याद करना बार बार, हमको तो क्रोध नहीं आना चाहिए, हमने कथा सुनी है। और यदि आए तो आप ध्यान देना, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब मुझे इस प्रकार की स्थिति हुई तो परमात्मा ने मुझे अपने समीप बुलाया और मेरे ऊपर दूसरी बार उन्होंने हाथ का स्पर्श किया तो मेरे जो टूटे हुए पूंछ थे वो फिर से सामान्य हो गए। याद कर लेना, परमात्मा की कृपा का हाथ आपके ऊपर पड़े तो आपके बिगड़े काम भी पलभर में बन जाते हैं। विभीषण जी ने कुछ नहीं मांगा था, उसे सब कुछ मिला कि नहीं। भगवान बोले कि ठीक है तुम नहीं चाहते हो वर्तमान में, लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही। पहले तो तुम्हारे मन में वासना थी ना। क्या वासना थी? जिस समय लात खा करके विभीषण जी चले उस समय मन में विचार करते हुए चले, मैं भी तो पौलस्त का वंशज हूं,
मैं भी तो उसी पिता की संतान हूं जिस पिता की संतान रावण भैया है। तो क्या लंकेश बनने का अधिकार केवल इन्हीं को है, मुझे नहीं है? क्या मैं नहीं बन सकता? ये जो विचार करते हुए वो चले थे, ईश्वर की तरफ जब चलना, कथा की तरफ जब चलना, अच्छे अच्छे विचार करते हुए चलना, भविष्य में कभी भी राम कथा सुनने का मौका लगे तो जब भगवान की तरफ चलना, कथा की तरफ चलना, तो याद रखना अच्छे अच्छे विचार करके आओ और यहां आओ, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, तब भगवान से कुछ न मांगो, प्रभु मेरी तो सारी कामना पूरी हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते तू चला था घर से तो ये सोच कर चला था, इस नाते पहले ये ले ले, फिर कुछ की बात बाद में तू करना। कितना सुंदर कहते हैं।